हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ इंट्यूटिव शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन, सन साइन, वीनस से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेज ले रही हूँ कि आपके पर्सन की मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज क्या हो सकता है। ओके, सो वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ये आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है। आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर लेती हूँ। लियो, there is so much I want to say to you. Okay, and one more message. You speak to me through music. Okay, सो ये मैसेजेस आए हैं, आप अपने सिचुएशन से इसे ले लीजिएगा। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू एंड लास्ट वन इज आई रिग्रेट लेइंग टू यू। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले लियो, आपकी एनर्जी कलेक्टिव में आपके पार्टनर के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे डेक यूज़ करूँगी। सो आप प्लीज़ शांति से एकदम कामली ये वीडियो देख लीजिएगा। ओके, मैं चाहती हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करे आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, सो लियो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में। वन कार्ड आपका। ओके, सो एज ऑफ सॉर्ट्स, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है थिंकेबल। आप यहाँ पर सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। ओके, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चैलेंजेबल भी लग रहा है कि ये फिर से रिबॉन्ड होगा क्या, फिर से रिकन्सिलेशन होगा क्या। इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर एक द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी रखते हो। अगर यहाँ पर ये रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल। ओके, ये आगे फिर हम कैरी ऑन करेंगे, बट यहाँ पर इतना थिंकिंग हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सामने वाले पर्सन रियली आपके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे या रियली उनको चाहिए आपके साथ में रिकन्सिलेशन। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर है। एंड आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी लेकर हो, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली नर्वस हो डेप्थ में, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो एक ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर क्लियरिटी मिल जाए तो या इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए या ओके ओ सो यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप इनके लिए फीलिंग्स बहुत रख रहे हो। ओके, आपको इनके लिए भर भर के फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, बट एक डिटैच की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको लग रहा है कि यस, ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टनर है। एक वो भी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है, डिवोर्स की भी एनर्जी। अगर कोई इस सिचुएशन से चल रहे हैं तो एक डिवोर्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, रिकन्सिलेशन होना चाहिए और हमने अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बॉन्ड करना चाहिए। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। फुल ऑन
द जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है। यस, ये पर्सन ओके वही डिवोर्स का या जज, जस्टिस, जज। ओके, लेट्स सी, मैं पूरे कार्ड्स निकाल रही हूँ पर्सन के। थैंक यू सो मच डिवाइन। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ wands, eight of swords, the Hierophant, nine of wands, sorry, nine of swords, the Chariot, and the Moon. Okay, bottom of the deck, Five of Pentacles. Okay, सो गाइस यहाँ पर वही इनकी अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। द जस्टिस, ये पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है एक्चुअली कि हाँ यहाँ पर एक तो इनको न्याय मिले, या यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये डिवोर्स हो चुका है या हम सेपरेट हो चुके हैं, लाइक दैट। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। या किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बिल्कुल ओपन माइंडेड है एंड इन्होंने, मैं वही बोल रही हूँ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके माइंड में ये क्लियरिटी बिल्कुल है कि यस ये डिवोर्स है या ये सेपरेशन है या समथिंग जो भी है। ओके, मैं डिवोर्स के तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा उस वे से पीक हो रही है, इसलिए तो आप इसको सेपरेशन मान सकते हो। ओके, सो ये पर्सन ना कहीं सेपरेशन की एनर्जी क्लियरिटी के साथ में लेकर बैठा है और इनको यहाँ पर चाहिए कि अगर ये रिकन्सिलेशन करना है तो इनको जस्टिस चाहिए, इनको न्याय चाहिए, इनको यहाँ पर बेस्ट कह सकते हैं कि इनका यहाँ पर ये जो कह रहा है, जिस वे से जाना चाह रहा है उस वे से ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी ये पर्सन यहाँ पर रख रहे हैं। ये पर्सन का यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन ऐसे नहीं कि आपको कंप्लीट डिनाई कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये जस्टिस चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हार्श आपके साथ में बिहेव करना चाहते हैं, नथिंग, बट ये चाहते हैं कि कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में तकलीफ ना हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने कहा ना कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप अच्छा करना है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है एंड उस वे से हम आगे दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, ज़ीरो से आगे लेकर हम जा सकते हैं अगर हम क्लियर रहे। ओके, हमारे एक दूसरे की क्लियरिटी हो तो यस ये पॉसिबल है। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि यस ये हैप्पी एवर चाहते हैं। ओके, ये ना ऐसा नहीं चाहते हैं कि बस यहाँ पर बार बार यही सेपरेशन हो, बार बार यही दूरियां हो, नहीं, इस तरह से ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगेन जस्टिस, ये पर्सन बार बार जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन को चाहिए न्याय। ओके, चाहे आपसे लो, चाहे भगवान से लो या डिवाइन से लो, ये बिल्कुल फर्म सिचुएशन में ही आपके साथ में आना चाहते हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बैलेंस होगा तो ही ये आगे स्टेप लेंगे, अदरवाइज ये यहाँ पर एक स्टेबल, ओके, या एक स्टबन की एनर्जी कह सकते हैं, स्टबन की एनर्जी में ये रह सकते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
ओके। ये पर्सन का एस ऑफ कप की एनर्जी भी है। ये पर्सन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही जैसे आपने यहाँ पर एस ऑफ कप्स रखा है, ये पर्सन भी आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, एस ऑफ कप की एनर्जी रखते हैं और प्यार करते हैं, बट इनको यहाँ पर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, द चैरियट। ओके, इनको यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, या इनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ने मेरे प्यार को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ओके, कि हम कितना प्यार करते हैं, ओके, या हम कितनी फीलिंग्स रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन चाह रहा है कि अगर यहाँ पर ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है, ओके, तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कैसे रह पाएंगे, तो ये पर्सन ना मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, इसलिए पर्सन अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या उस वे से जा रहे हैं, ओके, या आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर लग रहा है कि बार बार वही कि आप इनके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन चाहते हैं अगर ये रिलेशनशिप होना है तो उनको यहाँ पर हर बात परफेक्ट चाहिए, बहुत ही परफेक्शन चाहिए, सब बातें चाहिए, सब होना चाहिए। ओके, जैसे बोलते हैं ना ज़िंदगी में सब कलर होने चाहिए, है ना, तो या इनको भी वैसे ही सब कलर चाहिए, सब एंजॉय चाहिए, सब कुछ चाहिए। ओके, सो कंप्लीट यानी डेफिनेटली अगर इनको यहाँ पर सब कुछ मिल जाए, ओके, सब मिल जाए, सब खुशियाँ मिल जाए, ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए, तो या और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिल जाए इस रिलेशनशिप को, तो ये लेना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एट ऑफ कप्स, या ये उसी की वजह से नाराज़ हो रहे हैं। इनको ऐसे हो रहा है कि सब तो ठीक है, फिर भी ना कन्फ्लिक्ट है, फिर भी ना कोई ऐसे हो जा रहा है कि हमें बार बार जस्टिस लेना पड़ रहा है, बार बार न्याय, या बार बार हमें बैलेंस करना पड़ रहा है। तो अगर ये ना हो, ओके, तो ये टेम्परेरी नाराज़गी जो भी ये चली जाएगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये अगेन फिर यही कि बाद में ये फिर से आपके अपोज में आ जाते हैं या आप इनके अपोज में आ जाते हो। ओके, फिर से इनको अपना एक एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ता है। तो ये एक साइकिल जो चल रही है, रिपीट साइकिल चल रही है, इस साइकिल को वो स्टॉप करना चाहते हैं। ओके, सो चाहे वो आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली रिकन्सिलेशन में लो, बट जो पैटर्न है या जो साइकिल है आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसको ये स्टॉप करना चाहते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। यस, ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है और ये पर्सन आपके साथ में रह चुके हैं, इन्होंने ग्रोथ के लिए देखा था, ग्रोथ सोचा था। ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ये पर्सन आपके साथ में ग्रोथ नहीं सोच रहे थे, ग्रोथ पहले से सोच रहे थे, एंड इनको ऐसे लग रहा था कि हाँ ये खुशी मिलनी चाहिए थी, उनकी विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए थी। ओके, तो इसके वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि या जो विश फुलफिलमेंट होना था वो नहीं हो पाई यहाँ पर, फिर भी हम आगे क्या कर सकते हैं, ये इनकी पास्ट की एनर्जी है। ओके, सो रिसेंट पास्ट हो सकता है। ये पर्सन हैप्पी थे आपके रिलेशनशिप में, चाहे कन्फ्लिक्ट हो रहा था या चाहे थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा था, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं हैप्पी फील कर रहे थे। ओके, या ट्राई कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन अब यहाँ पर फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, हो सकता है अभी कर रहे हैं या और आगे करेंगे। ये पर्सन अपने इमोशन को कम्प्लीटली कंट्रोल करेंगे। ये आपके सडनली शेयर नहीं करेंगे आपके साथ में कि इनके फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि ये जगलिंग मोड में है। ओके, यानी ये रह सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें बिहेवियर करना चाहिए या किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहिए। सो एट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। सो ये पर्सन चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को अगर स्लोली ग्रोथ करें। ओके,
स्लोली ग्रोथ करे तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वे से ये पर्सन ट्राई करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन एक्चुअल में ये पर्सन खुद एक तकलीफ के एनर्जी में ज़रूर रहेंगे, बट ये चाहेंगे कि धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में फिर से अच्छा ग्रोथ हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, द हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पर्सन एक तो ऑलरेडी आपसे मैरिड हो सकते हैं, या ये पर्सन मैरिज के लिए थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा ना, ये थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि क्या हमें ये शादी करनी चाहिए, या ये शादी हमारी अगर इस वे से जा रही है, ओके, सेपरेशन या डिवोर्स वे से जा रही है, तो क्या हमने अपनी मैरिज को बचाना चाहिए। इस तरह से इनको यहाँ पर लग रहा है। ओके, किसी के गॉसिप में ना आते हुए, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पर्सन बार बार बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, क्लियरिटी लेना चाह रहे हैं। किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आते हुए हम इस मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, ये पर्सन उस तरह से सोच रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप को फिर से हम ग्रोथ कर सकते हैं क्या, ये इनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं रिग्रेट्स भी फील हो रहा है कि क्या हुआ, हमें क्या करना था लाइफ में, क्या करना था इस रिलेशनशिप में, और हमारे साथ क्या हो गया, या हमने क्या कर दिया। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जबकि द लवर, जबकि ये चाहते हैं कि ये रियूनियन होना चाहिए। ओके, ये रिकन्सिलेशन होना चाहिए। ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर पता नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जबकि इन्होंने एक फर्म डिसीजन ले लिया, अपने लिए एक डिसीजन ले लिया, और अभी इनको रिग्रेट्स हो रहा है कि इतना अच्छा परिवार हो सकता है, या जो भी है, या यहाँ पर मैरिज हो सकता है, या हो सकता था हमने यहाँ पर कुछ तो भी ऐसे मिस्टेक हो गया, और कुछ तो भी ऐसे कन्फ्लिक्ट हो गया जिसके वजह से ये सेपरेशन आ गया, एंड चॉइसेस बन गए डिफरेंट। ओके, सो अब इंडिविजुअल ग्रोथ है। अब यहाँ पर फिर से ये पर्सन चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, तो ये पर्सन आपके तरफ आए, ऐसा कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द चैरियट, ओके, ये पर्सन अगर कहे तो सक्सेसफुल, ये रिलेशनशिप माइंड से यहाँ पर सक्सेस करना चाहते हैं, बिल्कुल सक्सेस करना चाहते हैं। ओके, बट ये पर्सन जहाँ पर हर्ट हो चुके हैं, ओके, सो ये हर्ट जहाँ पर हुए हैं वो ये हील करना चाहते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन सक्सेस तो करना चाहते हैं, बट ये जगलिंग भी कर रहे हैं, और इनको यहाँ पर लग रहा है कि आप इनके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। तो ये पर्सन वही चाहते हैं, द सन का कार्ड निकला है। अगर यहाँ पर एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को जो कन्फ्लिक्ट एनर्जी में डालना, एक दूसरे को ब्लेम करना, डाउट करना, अगर उतनी ही बात अगर सॉल्व हो जाए, उतना अगर रिलीज़ हो जाए, एक दूसरे को हम माफ़ कर दें, एक दूसरे के लिए हम बहुत अच्छी वाइब्स रखें, अच्छा सब कुछ रखें, तो यस, ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा बन सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड द मून की एनर्जी यहाँ पर ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, फाइनल यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन को भी उतनी क्लियरिटी मिल नहीं पा रही है आपके तरफ से कि है क्या। तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक तो हिडन या अनसर्टन लव यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, और ये इनको क्लियरिटी मिले तो ये आगे बढ़ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाह, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, एक सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उस तरह से ग्रोथ हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, या ये फिर से नए से स्टार्ट करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, वॉट एवर। ओके, सो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। ये पर्सन चाहे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। ओके,
फिर भी ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं और ये चाहते हैं कि एक सेम लेवल पर, सेम पेज पर हम दोनों का लेन देन हो, गिवन रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल हो एंड ब्यूटीफुल हो। ओके, सो इस वे से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए एंड द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ओके, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं या इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, या उस वे से ये अपने लाइफ में ग्रोथ करते होंगे, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। एंड यहाँ पर उस वे से आप यहाँ पर रीथिंकिंग कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर आप ये पर्सन से प्यार करते हैं और ये पर्सन को आप अपनाना चाहते हैं, तो यस, आप उस वे से रीथिंकिंग कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर फाइनल एंजल्स के तरफ से गाइडलाइन लेती हूँ। बस यहाँ पर जो आप दोनों का यहाँ पर जो डिस्प्यूट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, ये डिस्प्यूट का रूट रीज़न क्या है, अगर ये आप दोनों बैठकर डिस्कस करते हो तो ये रिलेशनशिप आपका इजीली बॉन्ड हो सकता है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, जिनको भी यहाँ पर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ओके, मैं साइकिक टैरो रीडर हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके लिए एंजल का मैसेज फॉर दिस सिचुएशन, आपके लिए एंजल का मैसेज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ये रिलेशनशिप आप ले सकते हो, बट आपको द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। ओके, सो मैंने जो आपको कहा कि यस, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बैलेंस कीजिए अपने करियर में, रिलेशनशिप में मत डालिए, रिलेशनशिप को करियर में मत डालिए, लाइक दैट। इसको बैलेंस करना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर। ओके, ये भी कहा जा रहा है। और आप बहुत ज़्यादा अगर मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत ही ज़्यादा आप एक कहते हैं ना कि डिप्रेशन या एक स्ट्रेस में अगर चल रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए या और करियर के लिए या समथिंग, तो आपको कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कीजिए एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ओके, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। ओके, सो लियो, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।